अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बांग्लादेश के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। आपके इल्म में होगा 12 फरवरी को बांग्लादेश के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। नाजरीन, एक अवामी एहतजाज के बाद जो है बांग्लादेश की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था और वहाँ पर एक अबूरी सेटअप जो है वो लाया गया था। उसी अबूरी सेटअप ने जो है वो ऐलान करवाया था कि 2026 के आगाज़ पर आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा और एक जमहूरी हुकूमत का अमल क़याम में लाया जाएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश की तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त होने क्या जा रहा है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात मुल्क की तारीख के निहायत अहम और फैसला कुन इंतखाबात तस्वर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये इंतखाबात एक तवील सियासी बहरान, अवामी एहतजाज, हुकूमती तब्दीली और साबिक हुक्मरान जमात पर पाबंदी के बाद मुनक्किद हो रहे हैं। बांग्लादेश में जमहूरी अमल हमेशा से सियासी कशमकश, ताकतवर जमातों की इजारादारी और तनाज़ात का शिकार रहा है। ताहम मौजूदा इंतखाबात को इसलिए गैर मामूली अहमियत हासिल है कि ये पहली मरतबा ऐसे हालात में हो रहे हैं जब मुल्क की सबसे बड़ी और तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाली जमात अवामी लीग इंतखाबी अमल से बाहर है। इस सियासी खला ने न सिर्फ नई जमातों को उभरने का मौका दिया, बल्कि नौजवान वोटर्स, शहरी तबके और सिविल सोसाइटी को भी ज़्यादा मुतहरिक कर दिया है, जिसके नतीजे में ये इलेक्शन महज इक़्तिदार की तब्दीली नहीं बल्कि पूरे सियासी ढांचे की सिमत का तयन करने वाला एक अमल बन चुका है। नाजरीन, बांग्लादेश का इंतखाबी निज़ाम पार्लिमानी जमहूरियत पर मबनी है, जहां कौमी असम्बली जता संसद के लिए बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 300 हैं, जिन पर अवाम बराह रास्त वोट डालकर अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, जबकि 50 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, जो बादज़ा पार्टी पोजीशन के तनासब से दी जाती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़ 27 लाख से ज़ायद है, जो बांग्लादेश को दुनिया के इन ममालिक में शामिल करती है जहां वोटर्स की तादाद इंतहाई ज़्यादा है। इन वोटर्स में मर्द और ख़वातीन की तादाद तकरीबन बराबर है, जबकि पहली मरतबा वोट डालने वाले नौजवान वोटर्स की शरह भी गैर मामूली तौर पर बुलंद दिखाई दे रही है, जिसने सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम के अंदाज को भी यकसर तौर पर बदल कर रख दिया है। नाजरीन, इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों की तादाद बाज़ाब्ता तौर पर दर्जनों में है, ताहम असल मुकाबला चंद बड़ी जमातों और इत्तेहादों के दरमियान देखने में आ रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी फाल सियासी जमात के तौर पर मैदान में मौजूद है। इसने तकरीबन तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। BNP की क़यादत इस वक्त तारिक रहमान के हाथ में है, जो अगरचे तवील अरसे तक जलावतनी का शिकार रहे हैं, मगर मौजूदा सियासी हालात में इनकी मकबूलियत में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। अवामी लीग की अदम मौजूदगी ने BNP को एक ऐसा मौका फराम किया है जिसका इसे दिहाइयों से इंतजार था, और यही वजह है कि सियासी मुबस्सरीन BNP को सबसे मजबूत दावेदार पार्टी करार दे रहे हैं। नाज़रीन, BNP के अलावा जमात इस्लामी भी एक अहम सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई है। जमात इस्लामी ने माजी में पाबंदियों, अदालती फैसलों और सियासी दबाव का सामना किया, मगर हालिया बरसों में इसने अपनी तंजीमें नौ की और मुख्तलिफ छोटी जमातों और समाजी ग्रोह के साथ इत्तेहाद कायम करके खुद को दोबारा मरकजी सियासत में लाकर खड़ा कर दिया। मौजूदा इंतखाबात में जमात इस्लामी एक वसी इत्तेहाद के साथ मैदान में उतरी है, जिसमें मजहबी, कौम परस्त और नौजवानों पर मुश्तमिल सियासी ग्रोह शामिल हैं। जमात का बयानिया मजहबी शनाख्त, समाजी इंसाफ, करप्शन के खात्मे और इखलाकी सियासत के गिर्द घूमता है, जिसने खास तौर पर दई इलाकों, कदामत पसंद हलकों में इसे मजीद मजबूत बना दिया है। नाजरीन, इन इंतखाबात का सबसे गैर मामूली पहलू अवामी लीग की अदम शिरकत है। अवामी लीग जो तवील अरसे तक बांग्लादेश की सियासत पर हावी रही, हालिया सियासी बहरान के बाद अदालती और इंतजामी इकदामात के नतीजे में इंतखाबी अमल से बाहर हो चुकी है। इस जमात पर न सिर्फ इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है, बल्कि इसकी मरकजी क़यादत भी या तो मुल्क से बाहर है या कानूनी कार्रवाइयों का सामना कर रही है। अवामी लीग की गैर मौजूदगी ने इसके वोटर बैंक को तकसीम कर दिया, जिसका एक हिस्सा BNP की तरफ जा रहा है, जबकि कुछ वोटर जमात इस्लामी या आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत
करते नजर आ रहे हैं। नाजरीन, इंतखाबी हलकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो दारुल हुकूमत ढाका सबसे ज्यादा हसास और अहम इलाका तस्वर किया जाता है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ वोटर्स की तादाद ज्यादा है बल्कि मीडिया, सिविल सोसाइटी और रियासती इदारों की मौजूदगी भी नुमाया है। इसके अलावा चट्टागांग, सालाट, राजशाही, खलना जैसे इलाके भी सियासी एतबार से निहायत अहम हैं। इन इलाकों में इंतखाबी जलसे, रैलियां, अवामी राब्ता मुहिम जोरों शोर से जारी हैं, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने इन मकामात को हसास करार देते हुए इजाफी नफरी तैनात कर दी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। नाजरीन, इंतखाबी अमल के दौरान पोलिंग स्टेशन की तादाद लाखों के करीब है, जहां वोटिंग के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर मर्द और खवातीन वोटर्स के लिए अलहदा सहूलतें फराम की गई हैं ताकि खवातीन की शिरकत को ज्यादा से ज्यादा यकीनी बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन वोटर्स की शिरकत इस मरतबा गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में ज्यादा मुतवक्के है, जिससे एक मज़बूत जमहूरी पेशरफ्त समझा जा रहा है। इसके अलावा माजूर अफराद और बुजुर्ग वोटर्स के लिए भी खसूसी सहूलियात रखी गई हैं ताकि कोई शहरी हक़ राय दही से महरूम न रह सके। नाजरीन, मकबूल लीडरों की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा तारिक रहमान का है, जिन्हें BNP की इंतखाबी मुहिम का चेहरा समझा जा रहा है। इनके अलावा जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा भी अवामी जलसों में बड़ी तादाद को मुतवज्जो करने में कामयाब हो रहे हैं। नौजवान सियासतदान जो दुलबा तहरीकों और समाजी तहरीकों से उबर कर सामने आए हैं, ये भी खासी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुए हैं और कई हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर मजबूत मुकाबला देखने में आ रहा है। नाज़रीन, इन नौजवान उम्मीदवारों का बयानिया रिवायती सियासत से हटकर शफाफियत, रोजगार, तालीम और टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो शहरी नौजवान में खासा मकबूल हो रहा है। नाज़रीन, ये इंतखाबात सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला नहीं बल्कि बांग्लादेश के मुस्तकबिल के रास्ते का तयन भी है। अवामी सतह पर करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, इंसानी हकूक और इदारा जाती इस्लाहात जैसे मसाइल पर शदीद बहस जारी है। वोटर्स अब महज नारों से मुतमईन नहीं बल्कि वाज़े पॉलिसी और अमली वादों का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि इस इलेक्शन को बांग्लादेश की जमहूरी तारीख का एक नया मोड़ करार दिया जा रहा है, जहां अवामी शहूर, नौजवान की शमूलियत और सियासी तनाव एक नई सिम का मुतय्यन कर सकते हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती इदारों का किरदार भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि माजी के इंतखाबात में धांधली, दबाव और जानिबदारी के इल्जामात लगते रहे हैं। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी इक़दामात का ऐलान किया। जिनमें पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती, निगरानी के लिए जदीद निज़ाम और वोटर्स की गिनती के अमल में मुबस्सिरीन की शमूलियत शामिल है। मकामी और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को भी इंतखाबी अमल का जायजा लेने की इजाज़त दी गई है ताकि नताइज पर अवामी इत्मीनान बहाल किया जा सके। इसके बावजूद सियासी जमातों के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है और हर जमात खदशा जाहिर कर रही है कि अगर नताइज इसके खिलाफ आए तो इसके पीछे साजिश हो सकती है। नाजरीन, हसास इलाकों की बात की जाए तो सरहदी इजला, पहाड़ी इलाके और वो खित्ते जहां माजी में सियासी तशद्दुद या मजहबी कशीदगी देखने में आई, खास तवज्जो का मरकज है। इन इलाकों में पोलिंग के दिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी गई है, क्योंकि किसी भी मामूली वाक़ये के बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। कुछ इलाकों में सियासी जमातों के कारकुन के दरमियान झड़पें भी हो चुकी हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज करके जलसों और इज्तिमात पर आर्जी पाबंदियां आयद की। शहरी इलाकों के मुकाबले में दही इलाकों में वोट डालने का रुझान ज्यादा मुनज़्ज़म
और जमाती बुनियादों पर होता है, जबकि शहरों में वोटर्स जाति पसंद उम्मीदवार की शख्सियत और कारकर्दगी को ज्यादा अहमियत देते हैं। नाज़रीन, खवातीन वोटर्स का किरदार इस इंतखाबात में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। माजी में खवातीन की बड़ी तादाद वोट के अमल से दूर रहती थी, मगर हालिया बरसों में शऊर की बेदारी, समाजी तंजीमों की महारत और इलेक्शन कमीशन की कोशिश के बायस खवातीन की शिरकत में नुमाया इजाफा हुआ है। खवातीन वोटर्स खास तौर पर महंगाई, सेहत, तालीम और रोजगार जैसे मसाइल पर बात कर रही हैं और उन्हीं जमातों की तरफ झुकाव रखती हैं जो इन मसाइल पर वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। दही इलाकों में भी खवातीन अब घरों से निकलकर वोट डालने को अपना हक समझने लगी हैं, जो कि बांग्लादेशी माशरे में एक बड़ी समाजी तब्दीली की अलामत के तौर पर देखी जा रही है। नाजरीन, इंतखाबी मुबाहिसों में मईशत सबसे बड़ी मौजू बन चुकी है। बांग्लादेश ने गुज़िश्ता दिहाइयों में माशी तरक्की तो की, मगर इस तरक्की के समरात आम आदमी तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच सके। महंगाई, बेरोजगारी और आमदनी में अदम तवाज़न ने अवाम को शदीद मुतासिर किया। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसियों ने मईशत को नुकसान पहुंचाया, जबकि नई क़यादत बेहतर माशी सिमत देने के दावे कर रही है। नौजवान वोटर्स खास तौर पर रोजगार के मौके, कारोबार के फरोग, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अपनी तरजीहात में शामिल कर रहे हैं, जिसने इंतखाबी बयानिए को मजीद जदीद और अमली बना दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब खारजा पॉलिसी भी एक अहम इंतखाबी मसला बनकर सामने आई है। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो भारत, चीन और मगरबी मुमालिक के दरमियान तवाज़न कायम करने की कोशिश करता रहा है। अब अवाम जानना चाहते हैं कि आने वाली हुकूमत आलमी सतह पर मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। कुछ जमातें भारत के साथ करीबी ताल्लुकात को ज़रूरी समझती हैं, जबकि कुछ चीन के साथ माशी शिरकत दारी को मुस्तकबिल की कुंजी करार देती हैं। इसी तरह मगरबी मुमालिक के साथ ताल्लुकात, इंसानी हकूक और तिजारती मुआहदे भी इंतखाबी मुबाहिसों का हिस्सा है, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि अवाम की सोच अब सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आलमी सतह पर फैल चुकी है। इंतखाबी दिन के करीब आते ही सियासी माहौल में कशीदगी बढ़ती जा रही है, जैसे रैलियां और अवामी राब्ता मुहिम अपने अरूज पर हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी इंतखाबी जंग का एक अहम मैदान बन चुका है। मुख्तलिफ जमातें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए नौजवान वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके नतीजे में अफवाहों और गलत मालूमात का फैलाव भी देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने सोशल मीडिया पर निगरानी सख्त करने का ऐलान किया है ताकि इंतखाबी अमल पर मनफी असरात न पड़े, मगर इसके बावजूद डिजिटल महाज पर सियासी कशमकश जारी है। नाज़रीन, ये इंतखाबात बांग्लादेश के सियासी मुस्तकबिल के लिए इसलिए भी अहम है कि इनके नताइज ये तय करेंगे कि मुल्क जमहूरी इस्तेकाम की तरफ बढ़ेगा या एक नए सियासी बहरान का शिकार होगा। अवामी लीग की अदम मौजूदगी ने अगरचे मुकाबले को यकतरफा बनाने का खदशा पैदा किया, मगर नई जमातें और आज़ाद उम्मीदवार की मौजूदगी ने इस खला को किसी हद तक पुर कर दिया है। अब अवाम रियायती सियासतदानों की बजाय ऐसे लीडरों की तलाश में हैं जो अमली तब्दीली ला सकें, और यही रुझान इस इलेक्शन को माजी के इंतखाबात से मुख्तलिफ बना रहा है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी बरादरी भी इन इंतखाबात को बगौर देख रही है, क्योंकि बांग्लादेश जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है जिसका इस्तेकाम पूरे खित्ते पर असरअंदाज हो सकता है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात न सिर्फ मुल्क के अंदर इत्तेमाद बहाल करेंगे बल्कि आलमी सतह पर भी बांग्लादेश की साख मजबूत बनाएंगे। इसके बरक्स अगर इंतखाबी अमल मतनाज़ा हुआ तो इसके माशी और सफारती नताइज भी सामने आ सकते हैं, जिनका बराह रास्त असर बांग्लादेश के आम शहरियों पर पड़ेगा। नाजरीन, यूं बांग्लादेश के ये इंतखाबात महज वोट डालने का अमल नहीं बल्कि ये कौमी इम्तिहान की हैसियत रखते हैं। ये इम्तिहान अवाम, सियासी जमातों, इदारों और क़यादत सब के लिए है। इसके नताइज ये वाज़े करेंगे कि आया बांग्लादेश एक बालिग जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ा रहा है या फिर वही पुराने तनाज़ात और अदम इस्तेकाम इसका मुकद्दर बनेंगी। अवाम की नजरें बैलेट बॉक्स पर जमी हुई हैं और हर वोट इस उम्मीद के साथ डाला जाएगा कि शायद इस बार एक बेहतर, मुनसिफाना
और मुस्तकिम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सके। इंतखाबात के बाद मुमकिना हुकूमत साजी के इम्कानात पर भी मुल्क भर में बहस जारी है, क्योंकि मौजूदा सियासी मंजरनामा वाज़ेह अक्सरियत की बजाय इत्तेहाद मफाहमत की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। नाजरीन, अगरचे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे मजबूत जमात के तौर पर तस्वर किया जा रहा है, मगर ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो अकेले हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। जमात इस्लामी और इसके इत्तेहादी अगर काबिल जिक्र नशिस्तें हासिल कर लेते हैं तो पार्लिमान में ताकत का तवाज़न तब्दील हो सकता है, जिसके नतीजे में मखलूत हुकूमत या मशरूत हुकूमत के इम्कानात पैदा होंगे। आज़ाद उम्मीदवारों का किरदार भी फैसला कुन हो सकता है, क्योंकि कई हलकों में वो रिवायती जमातों को सख्त टाकरा दे रहे हैं और बाज़ जगह पर बरतरी हासिल करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। नाजरीन, इंतखाबात के बाद सबसे बड़ा चैलेंज सियासी इस्तेकाम होगा। माजी में देखा गया है कि मतनाज़ा नताइज, धांधली के इल्जामात या शिकस्त तस्लीम न करने की रविश ने मुल्क को तवील एहतजाजी तहरीकों और सियासी तातुल की तरफ धकेला। इस मरतबा अवाम में ये ख्वाहिश ज्यादा नुमाया है कि सियासी जमातें नताइज को तस्लीम करें और अपने इख्तिलाफात का हल करें। खास तौर पर नौजवान वोटर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सड़कों पर सियासत की बजाय ऐवान के अंदर बहस कानून साजी को तरजीह दी जाए, क्योंकि मुसलसल एहतजाज हड़तालों ने मईशत और रोजमर्रा जिंदगी को शदीद बुरी तरह से मुतासिर किया है। नाजरीन, अदलिया और रियासती इदारों का किरदार भी बाद अज़ा इंतखाबात निहायत अहम हो जाएगा। अगर इंतखाबी नताइज पर इतराज़ात सामने आए तो अदालतों को आज़ाद और गैर जानिबदार फैसले करना होंगे, ताकि अवाम का निज़ाम इंसाफ पर इत्मीनान बहाल रहे। इसी तरह सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी होगी कि वो किसी भी मुमकिना बदअमनी को रोकें और शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इदारों की गैर जानिबदारी इसलिए भी ज़रूरी है कि गुज़िश्ता बरसों में इन पर सियासी दबाव, जानिबदारी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जिन्होंने जमहूरियत के अमल को मज़ीद कमज़ोर किया। नाज़रीन, मीडिया का किरदार भी इस पूरे अमल में गैर मामूली अहमियत रखता है। बांग्लादेश में मीडिया हमेशा से सियासत का एक ताकतवर सतून रहा है, मगर साथ ही इसे दबाव, पाबंदियों और सेंसरशिप का भी सामना रहा। मौजूदा इंतखाबात में मीडिया न सिर्फ इंतखाबी मुहिम को कवर कर रही है, बल्कि अवामी राय साजी में भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज़ाद सहाफ़त के हामी हलके इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंतखाबात के बाद मीडिया को खुलकर हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखने का मौका दिया जाए, ताकि जमहूरियत महज वोट डालने तक महदूद न रहे, बल्कि मुसलसल इत्तिसाब का अमल भी जारी रहे। नाज़रीन, माशी मास पर आने वाली हुकूमत फौरी और मुश्किल फैसले करना होंगे। महंगाई, ज़र मबादला के ज़खायर, कर्जों का बोझ और तवानाई का बोरात ऐसे मसाइल हैं जो किसी भी नई हुकूमत के लिए इम्तिहान साबित होंगे। अवाम अब इंतखाबी वादों की बजाय अमली इक़दामात देखना चाहते हैं, और अगर हुकूमत इब्तिदाई महीनों में वाज़ेह बेहतरी दिखाई देने में नाकाम रही तो मायूसी और बेचैनी बढ़ सकती है। यही वजह है कि सियासी तज्ज़ियाकार खबरदार कर रहे हैं कि आने वाली क़यादत को सिर्फ इक़्तिदार नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी एहसास करना होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब समाजी सतह पर भी इंतखाबात के असरात नुमायां होंगे। अगर इंतखाबी अमल शफाफ और पुरअमन रहा तो ये बांग्लादेशी माशरे में एतमाद, हमआहंगी और सियासी बर्दाश्त को फ़रोग़ देगा। इसके बरक्स अगर तशद्दुद, धांधली या इंतकामी सियासत ने सर उठाया तो माशरती तकसीम मज़ीद गहरी हो सकती है। अक़लियत, ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात की नज़रें भी इन इंतखाबात पर जमी हुई हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि नई हुकूमत इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात उठाएगी। नाज़रीन, यूँ कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के ये आम इंतखाबात महज एक सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि एक कौमी मोड़ हैं। ये मोड़ इस बात का फैसला करेंगे कि मुल्क माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर एक नए जमहूरी सफ़र का आगाज़ करता है या फिर वही पुराने तनाज़ात, अदम इस्तेकाम इसका मुकद्दर बनते हैं।
عوام کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی آواز بلند کریں، اور قیادت کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس اعتماد پر پورا اتریں۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں یہ لمحہ طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس کے نتائج نہ صرف آنے والی حکومت بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد عوامی رد عمل بھی بنگلہ دیش کی سیاسی مستقبل کا ایک اہم اشارہ ثابت ہوگا۔ اگر نتائج عوامی توقعات کے مطابق ہوئے تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے اور ملک ایک نئے سیاسی استحکام کی طرف بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر نتائج متنازع ہوئے یا عوامی مینڈیٹ کو کمزور سمجھا گیا تو احتجاج، ہڑتالیں اور سیاسی دباؤ ایک بار پھر سڑکوں پر نظر آ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں انتخابات کے بعد مرحلہ اکثر انتخابی دن سے زیادہ حساس ہوتا ہے، کیونکہ اصل آزمائش نتائج کو قبول کرنے اور جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنے میں ہوتی ہے۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں کے کارکن اور حمایتیوں کے رویے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ قیادت کی جانب سے تحمل، مفاہمت اور قانون کی پاسداری کا پیغام اگر نچلی سطح تک پہنچ سکتا ہے تو تشدد کے امکانات کم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اشتعال انگیزی، بیانات اور الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہا تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اس مرتبہ سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، جس نے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کو مزید بڑھا دیا ہے، کیونکہ ایک غلط پیغام یا افواہ پورے ملک میں بے چینی پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین، تعلیمی اداروں اور طلبہ تنظیموں اور نوجوان طبقے کا رد عمل بھی آنے والے دنوں میں خاصا اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ نوجوان جو اس الیکشن میں ایک بڑی قوت کے طور پر ابھرے ہیں، خود کو صرف ووٹر تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ پالیسی سازی، احتساب اور قومی مکالمے میں فعال کردار ادا کرنے کے خواہاں ہیں۔ اگر نئی حکومت ان کی آواز کو سنے اور انہیں فیصلہ سازی میں شامل کرے تو یہ بنگلہ دیشی سیاست کے لیے ایک مثبت تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے، ورنہ یہ نوجوان مایوسی کا شکار ہو کر ایک بار پھر احتجاجی سیاست کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دیہی علاقوں میں انتخابی نتائج کا اثرات کچھ مختلف نوعیت کا ہوگا۔ یہاں ووٹرز عام طور پر روزمرہ مسائل جیسے زرعی سہولیات، پانی، صحت اور بنیادی ڈھانچے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر نئی حکومت ان کے مسائل پر فوری توجہ دیتی ہے تو دیہی آبادی کا اعتماد مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اگر وعدے محض کاغذوں تک محدود رہے تو دیہی علاقوں میں ناراضگی بڑھنے کا خدشہ موجود ہے۔ دیہی ووٹرز ماضی میں حکومتوں کے لیے مضبوط سہارا بھی بنتے رہے ہیں اور سخت آزمائش بھی ڈالتے رہے ہیں۔ ناظرین، اقلیت کا مسئلہ بھی بعد ازاں انتخابی ایجنڈے کا اہم حصہ بن سکتا ہے۔ مذہبی اور نسلی اقلیت ہمیشہ سے اتحادی ادوار میں عدم تحفظ کا شکار رہی ہے اور ان کی امیدیں اس بات سے وابستہ ہیں کہ نئی قیادت انہیں مساوی شہری حقوق فراہم کرے گی۔ اگر انتخابی نتائج کے بعد اقلیت کے تحفظ کو سنجیدگی سے لیا گیا تو یہ صرف اندرونی ہم آہنگی کے لیے بہتر ہوگا بلکہ عالمی سطح پر بھی بنگلہ دیش کی ساکھ مضبوط ہوگی۔ ناظرین، اقتصادی میدان میں عالمی اداروں اور بیرونی شراکت داروں کا رد عمل بھی انتخابی نتائج سے جڑا ہوا ہے۔ مستقیم اور قابل قبول حکومت سرمایہ کاری، تجارت اور ترقی منصوبوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کر سکتی ہے، جبکہ سیاسی عدم استحکام بیرونی اعتماد کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاروباری طبقہ اور صنعت کار بھی ان انتخابات کو نہایت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں آنے والی نئی حکومت واضح طور پر معیشت کے لیے اقدامات اٹھائے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کے یہ انتخابات صرف ایک دن یا چند ہفتوں کا معاملہ نہیں بلکہ ایک طویل سیاسی عمل کا آغاز ہے۔ یہ عمل اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا ملک ماضی کی تلخیوں اور تقسیم سے نکل کر ایک جامع، شفاف اور ذمہ دار جمہوریت کی طرف بڑھتا ہے یا پھر وہی پرانے مسائل نئی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے جو پیغام دینا تھا، اب ذمہ داری قیادت پر ہے کہ وہ اس پیغام کو سمجھے، اس کا احترام کرے اور اسے عملی اقدامات میں ڈالے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں تاریخ خاموشی سے قوموں کا امتحان لیتی ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اب وقت ہے کہ نئی منتخب قیادت ثابت کرے کہ وہ اس اعتماد کے اہل ہیں
اگر یہ اعتماد ٹوٹتا ہے تو صرف حکومت نہیں بلکہ پورے نظام پر سوالات اٹھیں گے، اور اگر اعتماد مضبوط ہوا تو بنگلہ دیش ایک نئے روشن اور مستقم مستقبل کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، 12 فروری کو بنگلہ دیش کی عوام فیصلہ کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ کس کو دیں گے، ان کا آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا اور بنگلہ دیش کے اندر کس پارٹی کی حکومت بنے گی۔ اس کا فیصلہ 12 فروری کو ہوگا۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے الیکشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے الیکشن میں کون سی جماعت جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔